देश भारत के तथाकथित हिंदुओं ने कोई भी मठ मंदिर नहीं बनाया। ये लोग बलात् कब्जा वाले लोग हैं। ये जो फव्वारा दिख रहा है ना, जिसे वो लिंग शंकर जी का बता रहे हैं, उसको और नीचे 10-20 फीट खुदवाया जाए तो समझ में आएगा कि नीचे बुद्ध मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मेरा अपमान तुमने बहुत कर लिया है। मैं दावा करता हूं, तिरुपति बालाजी तिरुमला में जो है आंध्र प्रदेश में, अगर सही टीम बनाकर उसकी जांच करा ली जाए तो तिरुपति बालाजी बुद्ध ही निकलेंगे। लंबे समय तक इस देश भारत को हिंदू के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर इन्होंने सरकारें बनाई। अभी और नया मुद्दा तलाश रहे हैं। अभी मथुरा चले गए थे, ये मथुरा का मामला शांत हुआ, ज्ञान वापी चले आए। ये जितने भी धाम हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, और चाहे जिनकी पीठें हों, चाहे जिनके बड़े बड़े मंदिर हों, उनके तल घर में, उनकी जमीन में, नींव में बुद्ध ही हैं। ये खुदवा के देखा जाए। इनके एक मंदिर पर आंच आ जाती है तो ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मैं पूछता हूं, सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनवाए, आखिर उनको किसने तोड़ा? कहां गए वो? किस जमीन में दफन हो गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला रही है, भाजपा के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में आजकल बैठे हैं। जब इन्होंने घोषणा कर दी राम मंदिर बनेगा, समतलीकरण होने लगा, तो समतलीकरण में सम्राट अशोक की लाट निकली, बुद्ध की प्रतिमाएं निकली, एक नहीं कई ट्रक भर के निकली। इन्होंने क्या किया, वहां क्रेशर मशीन लगा करके बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ तोड़ करके बालू बनाया। देखिए, बुद्धिज्म में पूजा स्थल का कोई स्थान नहीं। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, इतिहास उठा के देखिए, किसी एक मंदिर का नाम नहीं आपको मिलेगा। जितने भी आपको नाम मिलेंगे वो सब शिक्षा के केंद्र। कुछ तथाकथित लोग बुद्ध को खीर खिलाने लगे हैं, बाबा साहब की पूजा करने लगे हैं। ये नालायक लोग हैं, अनजान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इनको पता नहीं है कि बाबा शिक्षा की बदौलत हमें यहाँ तक पहुंचा पाए हैं, ना कि पूजा की बदौलत। 1250 साल भारत के स्वर्णिम इतिहास में भारत को बौद्ध राष्ट्र कहा गया, लेकिन कहीं नहीं लिखा होगा कि हिंदू राष्ट्र रहा कभी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश भर में खुदाई खुदाई और खुदाई, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने के बीच में बौद्ध अनुयायियों का भी एक पक्ष आया है। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस खुदाई के बीच में बौद्धों का पक्ष क्या है। पूरे देश भारत में जो खुदाई कुछ लोग करवाना चाह रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा गहरी खुदाई करवा लीजिए। अगर आप गहरी खुदाई करवाएंगे तो आपको नीचे भगवान बुद्ध नजर आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी मठ हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी पुरातन प्राचीन मंदिर हैं, सबकी खुदाई हो तो कम से कम पूरी दुनिया जान ले कि आखिर नीचे किसकी मूर्तियां दबी हुई हैं। ये बयान बहुत बड़ा है, इसके पीछे आधार क्या है? आधार है 1250 साल बुद्ध की संस्कृति के राजाओं ने देश भारत पर शासन किया है। तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब के इतिहासों को अगर पढ़ा जाए तो सम्राट कनिष्क ने जितनी प्रतिमाएं भारत में बनवा करके जगह जगह स्थापित कराई, दुनिया में इतनी प्रतिमाएं कभी कहीं नहीं लगाई गई। इसका उदाहरण है कि आप मथुरा कृष्ण भूमि देखने चले जाइए और कभी धोखे से वहाँ के संग्रहालय में चले जाना तो पता चलेगा 5000 खंडित बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ रखी हुई हैं। इससे बड़ा आधार क्या है? साकेत, जो पहले बौद्धों की राजधानी थी, ह्वेंगसान फायांग ने प्रूफ किया है अपनी डायरी में, वो तो झूठ नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि कम से कम 5000 बौद्ध भिक्षु साकेत में विश्राम करते थे। बहुत बड़ा वहाँ संगाराम बना था जहाँ ये लोग मंदिर बना रहे हैं। ये आधार है। जब मूर्ति पूजा की बात होती है तो बौद्ध दर्शन माना जाता है कि मूर्ति पूजा के विरोध में था, फिर बुद्ध की मूर्तियां, ये कैसे कंट्राडिक्टरी है? तथागत भगवान बुद्ध के बाद 100-200 साल तक कोई बुद्ध की प्रतिमा नहीं जानता था, ना ये जानता था बुद्ध कैसे हैं। ये जो बुद्ध की प्रतिमा पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये अनुमानित है कि बुद्ध ऐसे थे। उसका आधार है, धर्म ग्रंथों में लिखा है बुद्ध के 32 लक्षण। उसके आधार पर सम्राट कनिष्क ने पहली बार सोने के सिक्के में चंद्रमा, सूर्य और अपनी माड़ की देवी के साथ बुद्ध की प्रतिमा सोने के सिक्के में छपवाई थी। तब से चलन हो गया और सम्राट कनिष्क ने चुनार और मथुरा मूर्ति का केंद्र बनाया था। आज राष्ट्रपति भवन में जो प्रतिमा रखी हुई है वो भी मथुरा की है, जो सम्राट कनिष्क के ज़माने में बनाई गई। मतलब
कनिष्क से पहले मूर्ति पूजा का कोई बौद्ध धर्म में वो नहीं। बुद्धिज्म में पहले चैत्य पूजा होती थी, स्तूप पूजा होता था। आप कभी श्रीलंका जाइए, मैं गया हूं, तो श्रीलंका में महेंद्र थेर जो सम्राट अशोक के पुत्र हैं, बौद्ध भिक्षु बनकर जाते हैं और वो हाथी पर बैठे हैं और उनके हाथ में बुद्ध नहीं है, उनके हाथ में एक स्तूप है, उनके हाथ में एक बुद्ध विहार है। पहले स्तूप की पूजा होती थी। इस तरह से जो है इतिहास बताता है। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एक बौद्ध दर्शन पे लगातार लिखते रहते हैं, प्रोफेसर हैं। वो कई बार तुलना करते हैं कि देखिए ये मूर्ति बुद्ध की थी, इसको इन्होंने परिवर्तित करके देवी देवताओं में परिवर्तित कर दिया। क्या ऐसी भी उदाहरण है कई जगह? देखिए, देश भारत के तथाकथित हिंदुओं ने कोई भी मठ मंदिर नहीं बनाया। ये लोग बलात् कब्जा वाले लोग हैं। जब देखा कि बुद्ध की संस्कृति का ह्रास हो रहा है, उनके अनुयायियों की संख्या कम हो गई, तो उन्होंने बलपूर्वक बुद्ध की प्रतिमा को सिंदूर लगा दिया, कलर लगा दिया, साड़ी पहना दी, कभी देवी बोल दिया, कभी ग्राम देवी बोल दिया, कभी विषारी देवी बोल दिया। इस तरह से इवन मैं दावा करता हूं, तिरुपति बालाजी तिरुमला में जो है आंध्र प्रदेश में, अगर सही टीम बनाकर उसकी जांच करा ली जाए तो तिरुपति बालाजी बुद्ध ही निकलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ा दावा है। तिरुपति बालाजी नहीं, इनके जितने भी धाम हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, और चाहे जिनकी पीठें हों, चाहे जिनके बड़े बड़े मंदिर हों, उनके तल घर में, उनकी ज़मीन में, नींव में बुद्ध ही हैं। ये खुदबा के देखा जाए। मैं चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ, इनके एक मंदिर पर आँच आ जाती है तो ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मैं पूछता हूँ, सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनवाए, आखिर उनको किसने तोड़ा? कहाँ गए वो? किस जमीन में दफन हो गए? किसने तोड़ा उन्हें? इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों ही आताताई हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों ने धर्म के नशे में आकर दूसरे की संस्कृति का नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कभी बौद्धों ने नशे में आकर के दूसरे की संस्कृति का नुकसान नहीं पहुंचाया है। भारत का इतिहास है। आप अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, उसके पीछे क्या वजह थी? सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाने की वजह थी, जब खुदाई हुई, राम मंदिर का आदेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला रही है। भाजपा के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में आजकल बैठे हैं। जन भावनाओं को देखते हुए पहली बार संविधान के खिलाफ ये निर्णय हुआ। कोई उसमें एविडेंस नहीं देखे गए, न पुरातत्व साक्ष्य देखे गए। जब इन्होंने घोषणा कर दी राम मंदिर बनेगा, समतलीकरण होने लगा, तो समतलीकरण में सम्राट अशोक की लाट निकली, बुद्ध की प्रतिमाएं निकली, एक नहीं कई ट्रक भर के निकली। इन्होंने क्या किया, वहां क्रेशर मशीन लगा करके बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ तोड़ करके बालू बनाने लगे। ये खबर जब मुझे मिली तो लॉकडाउन के दौरान मैंने अयोध्या जाकर के शासन प्रशासन से पंगा लिया और कहा कि अगर तुम सत्य हो, बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं तोड़ रहे हो, तो मुझे देखने दो अपनी आंखों से। अगर मुझे अयोध्या में नहीं जाने दे रहे हो, इसका मतलब बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। जाने नहीं दिया? नहीं जाने दिया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सब लोगों की सलाह पर मैं हाई कोर्ट गया, डिसमिस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट गया, 1 लाख का जुर्माना इन लोगों ने मुझे लगाया। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर हम लोगों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया और प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया। कैसा दोगला चरित्र है देश भारत की न्याय व्यवस्था का। ये देखिए क्या हो रहा है भारत में। तो ये ज्ञानवापी का विवाद क्या है? देखिए, देश भारत के तथाकथित हिंदुओं को, बहुसंख्यक हिंदुओं को, हालांकि बहुसंख्यक नहीं, मैं उन्हें अल्पसंख्यक मानता हूं, क्योंकि बहुसंख्यक लोग उनके गुलाम हैं, उनके बाछा में हैं, उनकी संस्कृति के उनके चोला में है, उनकी धर्म रूपी अफीम उन्होंने पी रखी है, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर देखा जाए तो वो अल्पसंख्यक हैं भारत में। उनसे ज़्यादा यहाँ ईसाई हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ मुसलमान हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ सिख हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ बौद्ध हैं। वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन चूंकि अफीम का चोला और उनका रंग इतना लोगों पर चढ़ा है, तो SC OBC माइनॉरिटी के लोग उनके गुलाम हो जाते हैं। ज्ञानवापी का ये जो मुद्दा है, लंबे समय तक इस देश भारत को हिंदू के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर इन्होंने सरकारें बनाई। अभी और नया मुद्दा तलाश रहे हैं। अभी मथुरा चले गए थे, ये मथुरा का मामला शांत हुआ, ज्ञानवापी चले आए। रोज ये नए नए काम करते हैं। इनके बाबा जाने क्या क्या संविधान के खिलाफ बोलते हैं, जाने क्या क्या ये लोग भाषण देते हैं, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं, ये ज्ञानवापी, ये नया मुद्दा अगले चुनाव के लिए है, ये मूर्ख लोगों को बहकाने के लिए है। सरकारें, बीजेपी की सरकारें तथाकथित मुसलमानों को जब टारगेट करती हैं तो गुलाम हिंदू यहाँ खुश होता है।
जो एससी ओबीसी के हिंदू धर्म का चोला ओढ़ के बैठे हैं, इनको बड़ी खुशी मिलती है कि मुसलमान को आज मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये वही मसला है। ज्ञान वापी ये जो मस्जिद है वो एक मस्जिद है। आगे उसका इतिहास जानने के लिए ना तो बीजेपी वाले जानते हैं ना मुसलमान जानते हैं। उसका इतिहास जानने के लिए मैं तो चाहता हूं कि पूरी वो एरिया को खुदवाया जाए और नीचे तक। ये जो फव्वारा दिख रहा है ना, जिसे वो लिंग शंकर जी का बता रहे हैं, उसको और नीचे 10-20 फीट खुदवाया जाए तो समझ में आएगा कि नीचे बुद्ध मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मेरा अपमान तुमने बहुत कर लिया है, अब अपमान और कर नहीं पाओगे। दिखाई देगा आपको नीचे। तो इसका मतलब ज्यादातर जगह बौद्ध स्थलों के ऊपर ये सब थोप दिया गया है। जी। जितने एक्चुअली मठ बनाने की परंपरा बुद्धिज्म में है। वो मठ शिक्षालय, चिकित्सालय और ध्यान करने का केंद्र, जहां व्यक्ति को अवगुणों से मुक्त कराया जाए, जहां उसे सोतपन्ना, सिरगदागामी, अनागामी अरहत बनाया जाए, जहां अंदर के शत्रुओं को मारा जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अंदर के शत्रुओं को मार के अरहत बनाया जाए, ऐसा स्थान बुद्धिज्म में ही कॉन्सेप्ट है। जितने भी बड़े बड़े मठ आज वर्तमान में हैं, जहां पंडे पुजारी मजे काट रहे हैं, इवन बोध गया दुनिया में पहला ऐसा बौद्ध मंदिर है जिसका चंदा, जिसका दान, जिसका चढ़ावा ब्राह्मणों के घर में जाता है। अरे हाँ, दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है कि जिसका दान ब्राह्मण पाते हों, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसका दान बौद्धों को मिलता हो। लेकिन बोध गया का महाबोधि विहार इकलौता ऐसा बुद्धिस्ट टेम्पल है जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड हेरिटेज में है। पूरी दुनिया के बौद्ध आते हैं। जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, अर्थात ज्ञान का साक्षात्कार किया था, ज्ञान का आविष्कार किया था, उसका चढ़ावा ब्राह्मणों के घरों में जाता है। ये मनमानी है, गुंडई है। इसके खिलाफ भी देश की आवाम को आवाज उठाना चाहिए। अरे अपने मंदिरों का तुम खा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरी परंपरा के मंदिरों का जो तुम खा रहे हो और पेट बढ़ा रहे हो, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा है, विषय है आज का। बौद्ध दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो जनता को क्या जरूरत है? मंदिर, मस्जिद, बौद्ध आश्रम या वास्तव में विद्यालय और चिकित्सालय? देखिए, बुद्धिज्म में पूजा स्थल का कोई स्थान नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, इतिहास उठा के देखिए, किसी एक मंदिर का नाम नहीं आपको मिलेगा। जितने भी आपको नाम मिलेंगे वो सब शिक्षा के केंद्र हैं, चिकित्सा के केंद्र हैं, और भाईचारा से एक जगह बैठा जाए, आपस में मैत्री करके आपस में सुख दुख की चर्चा की जाए, उस बैठने के स्थान का नाम बुद्ध विहार है। पूजा स्थल का कोई काम नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो ये मानते हैं दुनिया किसी ने बनाई है, और दूसरे वो हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं, इसका विकास हुआ है। जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, वो मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है, ये मानने वाले बौद्ध हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसलिए यहाँ पूजा पाठ नहीं है। कुछ तथाकथित लोग बुद्ध को खीर खिलाने लगे हैं, बाबा साहब की पूजा करने लगे हैं। ये नालायक लोग हैं, अनजान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इनको पता नहीं है कि बाबा शिक्षा की बदौलत हमें यहाँ तक पहुँचा पाए हैं, ना कि पूजा की बदौलत। एक कष्ट अपना व्यक्त करता हूँ जब मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर इस पर सवाल उठाता हूँ कि तथागत को या बाबा साहब को खीर चढ़ाने का, खीर दिखाने का, उनकी मूर्तियाँ बनाने का कोई औचित्य नहीं है, तो वो मुझ पे ही सवाल उठाने लगते हैं। एक्चुअली ये ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी है, और ब्राह्मण की जो व्यवस्था है ये किसी भी जाति के व्यक्ति में, किसी के धर्म के व्यक्ति में आ सकती है। ये अंधविश्वास, पाखंड है। पूजा वहाँ जन्म लेती है जहाँ श्रम मर जाता है। अंधविश्वास, पाखंड वहाँ बढ़ता है जहाँ इंसानियत, मानवता छार छार हो जाती है। बुद्धिज्म में कोई पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। पूजा पाठ करने से बुद्ध खुश हो जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। वैसे तो मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने में भरोसा नहीं रखता, लेकिन जब ये लोग खुदाई करवा ही रहे हैं तो वो बौद्ध स्थल जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कैसे वापस लोगों को मिलेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आप सूची निकाल लीजिए पूरे भारत की। अगर उनके पास 50,000 स्थल होंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, जो उनके अंडर में होंगे, खुदाई में हो गए होंगे, उनमें कम से कम 45,000 बौद्धों के स्थल हैं। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा यूपी, पूरा मध्य प्रदेश, और चले जाइए पंजाब, जम्मू कश्मीर तक, इधर पश्चिम बंगाल, उधर उड़ीसा,
ऐसी पूरा महाराष्ट्र नाला सोपारा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बुद्ध की गुफाएं नहीं हैं, जहाँ बुद्ध के विहार नहीं हैं, जहाँ बुद्ध के शिक्षालय नहीं हैं, बुद्ध के बड़े बड़े नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी विहार, शिरपुर जैसे विहार नहीं है। पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, 95% स्थल बौद्धों के हैं। ये ज्ञान वापी भी बुद्ध का ही स्थल है। अच्छा जी, डेफिनेटली। आप खुदाई कराइए, मेरी भावनाओं पर मत जाइए, मेरी धार्मिक भावनाओं पर मत जाइए। आप हथौड़ा चलाइए, छैनी चलाइए, फावड़ा चलाइए और तोड़ दीजिए वो स्थान, खुदाई करा लीजिए, पता चल जाएगा कि वो मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध विहार है। आगे क्या जो वास्तविक जो बुद्धिज्म की आप बात कर रहे हैं, पाखंड और अंधविश्वास रहित, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या रणनीति है आगे? देखिए, हवा का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, सूर्य के प्रकाश का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, सत्य का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। बुद्ध कहते थे कि दुर्गंध उधर बहती है जिधर हवा चलती है, लेकिन सुगंध हर तरफ बहती है। तो बुद्ध का दर्शन विज्ञानवादी, तर्कवादी है, मानवता पर आधारित है। वह स्वयं ही अमल करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसका हर आदमी प्रचार प्रसार कर रहा है। हर आदमी जानता है सही और गलत क्या है, जानबूझ करके गलत कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी नए नए यहाँ आए हैं जो भगवान बुद्ध को पूजा की वस्तु बनाने में तुले हैं। मैं उनकी सूची बना रहा हूँ और उनको आज नहीं कल संघ से बाहर करने का काम करूंगा। विचार करिए आप कि बुद्ध हमारे बीच नहीं रहे तो अंधविश्वासी पाखंडियों ने महायान बना लिया, रह गए, उनसे बोला आप ही ज्ञानी हो। गोरे चिट्टे तिब्बती आए, इन्होंने वज्रयान बना लिया। दलाई लामा अवतरित हो गए, इन्होंने तंत्रयान बना लिया। अब धीरे धीरे जाने कितने यान और बनने की कगार पर हैं, लेकिन बुद्ध वही है। अर्थात बुद्ध के घर में लोग आते हैं, रहते हैं, सुकून पाते हैं, और जब लगता है कि मेरा अस्तित्व हमें ऐतिहासिक बनाना चाहिए तो बुद्ध के ही घर से थोड़ा सा घर निकाल करके दूसरा घर बना लेते हैं। ऐसा देश में चल रहा है। आज भी कुछ लोग बुद्ध के दर्शन को, उनकी विचारधारा को परंपराओं में बांटने में लगे हैं, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो वाकई मानवतावादी हैं, वाकई तर्कवादी, विज्ञानवादी। उनकी जिम्मेदारी है कि बुद्ध को बुद्ध की तरह स्वीकार किया जाए। देखिए, बहुत पहले अगर इतिहास उठा के देखते हैं तो वैदिकी थी भारत में। लोग वृक्षों की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, उसे सनातन व्यवस्था कहते हैं। दयानंद सरस्वती की किताब पढ़ के देख लीजिए, उन्होंने हिंदू को क्या लिखा है। मैं सभी उन हिंदुओं से कहना चाहता हूं जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, हिंदूकरण करना चाह रहे हैं, भारत को एक रंग में रंगना चाह रहे हैं, आप दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देख लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है, हिंदू का मतलब क्या लिखा है। सिंधु नदी के अंदर रहने वाले लोगों को उच्चारण में अंग्रेज हिंदू बोल दिया करते थे। उसी से भौगोलिक शब्द हिंदुस्तान बन जाता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, सम्राट महापद्म नंद नाई बिरादरी के, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य शाक्य सैनी परिवार के, इसके बाद और बहुत सम्राट कनिष्क गुर्जर, सम्राट हर्षवर्धन जाट, बहुत सारे और कुर्मी पटेल राजा, तमाम पासी राजा, नागवंश के लोग जो जिन्हें वर्तमान में अन्य शेड्यूल कास्ट में जोड़ा जाता है, इन सब लोगों ने शासन किया। और वो लोग जातियों के नाम से नहीं, व्यक्तिगत नाम से नहीं, बल्कि बौद्ध सम्राटों के नाम से जाने गए। भारत हमेशा बौद्ध राष्ट्र रहा। 1250 साल भारत के स्वर्णिम इतिहास में भारत को बौद्ध राष्ट्र कहा गया, लेकिन कहीं नहीं लिखा होगा कि हिंदू राष्ट्र रहा कभी। ये कई हजार वर्ष पुराना अन्य देवी देवताओं का ये जन्म बताते हैं, करोड़ों साल का, लाखों साल का बताते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कहीं नहीं पाएंगे कि कभी हिंदू राष्ट्र रहा। तमाम नफरतवादी लोग हिंदू राष्ट्र का सिगुफा छोड़े हुए हैं। जी, वो छोड़े हैं, उनकी रोजी रोटी है, उसी में अपना राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। दोष उनका नहीं है, वो मदारी हैं, दोष उनका है जो उनका खेल देख करके अपना पैसा लुटा रहे हैं। इस समय जो अन्य SC OBC के लोग हैं, धर्म का चोड़ा ओढ़ करके और अंधविश्वासी पाखंडी बनकर कम अल्पसंख्यक लोगों को मजे दिलवा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये SC OBC के लोग जैसा ब्राह्मण चाहते हैं, अनजाने जाने में ऐसा करते चले जा रहे हैं, ये इनके लिए खतरनाक है। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां जहां खोदने की तैयारी चल रही है, वहां और नीचे खोदो, बुद्ध प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर देश का जो इतिहास रहा है
उसमें इस बात से सहमत हूं कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध स्थल और बौद्धमय भारत का उल्लेख मिलता है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का कहीं भी उल्लेख या जिक्र नहीं दिखाई देता है। अब सत्ताएं जिस तरह की हैं, स्वाभाविक तौर पर खुदाई में चीजें उसी तरीके से निकल लेंगी और उसी तरह से उनकी व्याख्या करने की कोशिश की जाएगी। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।